अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 9.7, आज हम सॉल्व करेंगे 9.8A, जो कि 9.7 जैसा ही मैंने आपको बताया था। उसमें भी हमें जो है ट्रायल बैलेंस करना है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, लेजर अकाउंट्स में इनकम स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो सवाल शुरू करते हैं 9.8A और चेक करते हैं ये सवाल किस तरह सॉल्व होता है। मिस पोर्टर्स बिजनेस या मिस पोर्टर बिजनेस पोजीशन एट 1 जुलाई वाज एज फॉलोज। तो उन्होंने जो है 1 जुलाई को, यानी उनकी करंट कंडीशन जो प्रीवियस जो उनकी रही है वो सारी दी हुई हैं, स्टॉक इक्विपमेंट्स वगैरह, क्रेडिटर डेप्टर्स वगैरह जो 1 जुलाई तक जो थे, यानी वो हमारे बैलेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे सारे, जो कि हमारे ओपनिंग बैलेंस है इस महीने की, जिस महीने की हम यहाँ पे इनकी ट्रांजेक्शन्स वगैरह रिकॉर्ड करने वाले हैं। और ड्यूरिंग जुलाई क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है, क्या चीज़ परचेज़ की, क्या चीज़ सोल्ड की वगैरह। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि रिक्वायर्ड है आपको ओपन लेजर्स अकाउंट बनाने हैं इंक्लूडिंग कैपिटल भी आपको निकालना है। कैपिटल इन्होंने नहीं दिया है जुलाई 1 का। और सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है, उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है, उसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है जिसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, और उसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे जिसमें हमें कैपिटल इंक्लूड करके। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि ये हमारे को बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो अगर आपको याद हो हमने जो अभी तक लेजर अकाउंट्स बनाते आए हैं जिसको हम टी अकाउंट्स भी कहते हैं, तो उसमें मैं एंड में लिखा करता था कि बैलेंस C/D कैरीड डाउन, जो कि लिखा जाता था जो आखिरी डेट की, हम जिस डेट पे रिकॉर्ड कर रहे होते थे सारी ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद मैं आपको बताता था कि C/D जिस कॉलम में लिखा जाता है उसके अपोजिट कॉलम में ब्रॉट डाउन लिखा जाता है बैलेंस B/D, जो कि अगले महीने की शीट में हमारा ओपनिंग बैलेंस बनता है। तो ये सारे वो वाले बैलेंस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इन्वेंट्री का दिया हुआ है जिसको हम स्टॉक कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे उसका टी अकाउंट नहीं बनाते हैं, लेकिन ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग बैलेंस है, तो हम इसका बनाएंगे बिल्कुल। तो ये ओपनिंग स्टॉक ये हमारा डेबिट इन नेचर है, तो इसको मैं 1 जुलाई के उससे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हमारा बैलेंस B/D है और इसकी वैल्यू जो इन्होंने हमें दी हुई है वो है 5000। ठीक है, तो ये एक ही जगह पे बैलेंस रिकॉर्ड होता है। तो उसके बाद अगला है हमारे पास इक्विपमेंट, तो ये भी हमारा इक्विपमेंट एसेट है, तो ये भी हमारा आएगा इस साइड पर बैलेंस B/D और वैल्यू इसकी दी हुई है 3700। इसी के साथ अगला हमारे पास जो गिवन है वो है क्रेडिटर OK LTD के नाम से। तो मैं OK LTD के नाम से ही अकाउंट बनाऊंगा और ये हमारे क्रेडिटर हैं, तो इनका आएगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे, क्रेडिट वाले साइड पे, क्योंकि ये हमारे क्रेडिटर हैं। इसकी वैल्यू है 500। उसके बाद अगला अकाउंट है AB लिमिटेड का। AB लिमिटेड ये हमारे डेप्टर हैं, इनका भी मैं जो हूँ बैलेंस B/D 300 इसकी वैल्यू है। अगला अकाउंट हम देख लेते हैं जो कि गिवन है हमारे पास बैंक का। बैंक भी हमारा डेबिट इन नेचर होता है, एसेट में आता है, तो ये भी 1200 में इसका बैंक का एक बना देता हूँ टी अकाउंट। 1 जुलाई बैलेंस B/D 1200। तो ये सारे हमारे हो गए 1 जुलाई तक के, यानी प्रीवियस जो उनके सारे ओपनिंग बैलेंसेस थे। अब हमारे जो जुलाई के महीने के अंदर 31 जुलाई तक जो ट्रांजेक्शन्स हुई है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले दी हुई है सोल्ड गुड्स फॉर कैश पेड टू बैंक। कैश पे कुछ सोल्ड किए हैं लेकिन वो बैंक में हमारे जमा हुए हैं, कैश हमारे पास नहीं आया, हमने उसको बैंक में लिया है। तो सिंपल यहाँ पे एक सेल्स का हमारे को अकाउंट बनाना है, टी अकाउंट, और उस पर मेंशन करना है कि हमने बैंक के ज़रिए कितने की सेल की है, 3200। और मैं यहाँ पे डेट 1 नहीं लिखूँगा, इन्होंने हमारे को डेट मेंशन नहीं की है, वो बस जुलाई का महीना लिखा हुआ है। तो आप या तो सिंपल इसमें जुलाई लिख दें या फिर आप कुछ भी मेंशन ना करें। और सेल हुई है तो हम यहाँ पर सेल्स भी लिख देते हैं 3200 इसमें बैंक वाले साइड पे। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू AB लिमिटेड 600 पाउंड। AB लिमिटेड को कुछ गुड्स हमने सोल्ड किए हैं 600 पाउंड के, यानी हमने उसका नाम लिखा हुआ है AB लिमिटेड, तो इसका मतलब हमने क्रेडिट पे सोल्ड किए हैं। इन्होंने नहीं बताया कि कैश है या बैंक है, तो ये हम इसको डेप्टर था ये हमारा,
तो ये अभी भी क्रेडिट पे इन्होंने हमसे सामान लिया होगा। तो अभी भी मैं इनके डेबिट वाले साइड पे, क्योंकि ये डेब्टर हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्होंने हमसे सेल्स हुई है हमारी इनसे 600 की। और इसी के साथ हम यहाँ पे सेल्स पे भी मेंशन कर देते हैं AB LTD को हमने 600 की सेल्स की। अगला है उसके बाद बॉट गुड्स फ्रॉम OK LTD ऑन क्रेडिट। OK LTD से हमने कुछ गुड्स बाय किए हैं, तो हम यहाँ पर परचेज लिख देते हैं क्रेडिट वाले साइड पे, क्योंकि ये हमारे क्रेडिटर है, हमने इसको क्रेडिट पे बाय किया है, तो 3900। और इसी के साथ हमारे को एक परचेजेस का यहाँ पर T अकाउंट बनाना होगा, तो मैं यहाँ पे एक परचेजेस का T अकाउंट बना देता हूँ। परचेज का एक T अकाउंट बन गया और उसका हम यहाँ पर लिख देंगे OK LTD 3900। तो इसी के साथ अगला बढ़ते हैं, जो कि है हमारा पेड OK LTD बाय चेक 3000। OK LTD को हमने कुछ पैसे पे किए हैं बैंक के ज़रिए, यानी चेक के ज़रिए, तो बैंक 3000 हम यहाँ पे डेबिट वाले साइड पे, क्योंकि हमारी लायबिलिटी जब कम होती है तो वो डेबिट वाले साइड पे आता है। इसी के साथ हमारे को ये बैंक से पैसे डिडक्ट करने होंगे। जब बैंक से पैसे कम होते हैं तो वो हमारे क्रेडिट वाले साइड पे लिखे जाते हैं। OK LTD के नाम पे हमने पैसे निकाले हैं, तो मैं उसी का नाम लिख देता हूँ, जो कि हमारे क्रेडिटर हैं। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, पेड जनरल एक्सपेंसेस बाय चेक 500। तो चेक के ज़रिए हमने जनरल एक्सपेंसेस पे किए हैं, तो मैं इसी के नीचे वापस जनरल एक्सपेंसेस के नाम पे भी कुछ पैसे काट लेता हूँ। कितने हैं जनरल एक्सपेंस के नाम पे? 500। और हमारे को यहाँ पे एक T अकाउंट जनरल एक्सपेंस का भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारा इस साइड पे आ जाएगा बैंक 500। इसी के साथ अगला जो दिया हुआ है वो है AB LTD पेड बाय चेक 300। AB LTD ने हमें कुछ पैसे पे किए हैं 300 पाउंड चेक के ज़रिए, तो हमारे पास बैंक में पैसा इंक्रीज़ हुआ है। तो मैं यहाँ पे बैंक वाले साइड पे पैसा इंक्रीज़ हुआ है AB LTD के नाम से, तो मैं यहाँ पे 300 लिख देता हूँ। और AB LTD के हम यहाँ पे डिडक्ट कर लेंगे बैंक के नाम पर 300, क्योंकि उन्होंने क्योंकि वो हमारे डेप्टर थे, उन पर लाइबिलिटी कम हुई है, तो वो क्रेडिट वाले साइड पे आएगी। तो इसी के साथ हमारे अगला है, आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि कैपिटल इंक्लूड है, तो हमारे को यहाँ पे एक T अकाउंट कैपिटल का भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल भी हमें निकालना है, कैपिटल भी शामिल करना है, क्योंकि वो हमारे बैलेंस शीट वगैरह में यूज़ होगा। तो कैपिटल निकालने का सबसे आसान तरीका आपको याद होगा कि वो मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, नीचे फॉर्मूलाज में लिखता हूँ। ये रहा सबसे पहला फॉर्मूला कि एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, हमारा शुरू वाला फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा खोल के लिखा हुआ है, थोड़ा सा और जो है सिंप्लीफाई किया हुआ है, इसलिए इस तरीके से इनकम वगैरह आ रही है, वरना इसका सिंपल फॉर्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। जब आपको कैपिटल निकालना है तो लाइबिलिटीज़ को जब आप दूसरी साइड पे भेजेंगे तो वो हो जाएगा कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो तो आपका कैपिटल आ जाएगा। तो हम इसी तरीके से करेंगे इधर। तो हमारी जो सारी इन्होंने बोला था कैपिटल जो है 1 जुलाई का आएगा, तो 1 जुलाई तक का जो हमारा सारा जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए थे हम उसका कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो स्टॉक हमारा एसेट इन नेचर था, इक्विपमेंट था, तो एसेट सारे ऐड कर देंगे, लाइबिलिटीज़ सारी ऐड कर देंगे, फिर एसेट में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। तो 5000 3700 ये हो गया आपका 8700। उसमें फिर डेप्टर की वैल्यू ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8700, ये हो गया पूरा 9000। फिर उसमें जो है आप बैंक बैलेंस ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 9000 10200। और उसमें से जब आप क्रेडिट की वैल्यू जो कि लाइबिलिटी है माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9700। और कैपिटल है तो कैपिटल हमारा क्रेडिट इन नेचर होता है, तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ बैलेंस B/D 9700। तो इसी के साथ हमारे सारे T अकाउंट्स कंप्लीट हो गए हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गई हैं। अब हम जो है इसके बैलेंसेस निकालेंगे। तो बैलेंसेस निकालने के लिए जैसे कि हमें पता होता है सारे कैरीड डाउन बैलेंसेस हमें निकालने होते हैं। तो 5000 इस साइड पे है, तो 5000 इस साइड पे करने के लिए मुझे यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन करना होगा, यानी 31 जुलाई को मैं निकाल रहा हूँ। तो बैलेंस C/D
5000। उसी के साथ अगला यहाँ पर भी हम इसी तरह लिखेंगे 31 जुलाई को बैलेंस सी बाई डी मीन्स कैरीड डाउन 3700, तो ये नीचे आ जाएगा 3700। इसमें आपके पास 3000 इस साइड पे आ रहा है और 3900 प्लस 500, तो ये हो गया आपके पास 4400। तो 4400 इधर करने के लिए आपके पास कितने पैसे कम है वो हम बैलेंसेस में लिख देंगे। बैलेंस सी बाई डी 4400 करने के लिए 1400 आपके पास शॉर्ट हैं। इसी के साथ आगे आ जाते हैं ए बी एल टी डी पे, तो इनके पास है 900 और इधर है 300, तो इधर 900 करने के लिए 600 हमारे पास शॉर्ट हो रहे हैं। तो 30 बैलेंस सी बाई डी 600 और इसका निकालेंगे तो ये हो गया 3500 और इस साइड पे ये हो गया 4500 46 4700। तो इसको 4700 करने के लिए हमारे पास शॉर्ट है बैलेंस सी बाई डी 1200। इसी के साथ अगले पे आ जाते हैं सेल्स पे। सेल्स का यहाँ पर हमारा आ रहा है 3200 प्लस 600, तो ये हो गया हमारा 3800 और इधर 3800 डेबिट वाले साइड पर करने के लिए हमारे को बैलेंस चाहिए जो कि अगले महीने पूरा करना पड़ेगा। बैलेंस सी बाई डी 3800। उसी के साथ नीचे आते हैं परचेजिंग वाले में। परचेजिंग इस साइड पर 3900, इस साइड पर 3900 बैलेंस में आएगा। 31 बैलेंस सी बाई डी 3900। सेम गोज विथ हेयर बैलेंस सी बाई डी 500। तो ये दोनों साइड पे हो जाएगा 500 500, ये होगा 9700। बैलेंस सी बाई डी 9700। अब इसी के जैसे हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस सारे क्लोजिंग निकालने के बाद अब हमारे को ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस में सारी वैल्यूज आती हैं जो कि बैलेंसेस कैरीड डाउन होते हैं। तो सारे अब हम बैलेंसेस वो लिख लेते हैं। मैंने आपको बोला था सबसे पहले वो अकाउंट्स लिखा करें जो मड़े होते हैं, जैसे कि कैश, बैंक, सेल्स, परचेज वगैरह। तो मैं जब यहाँ पे सबसे पहले उनके लिख लेता हूँ जो जो मेरे पास गिवन है। जैसे कि बैंक था, कैश हमारे पास नहीं है, सेल्स है, परचेज है, फिर हमारे पास बाकी के अकाउंट्स आ जाते हैं जैसे कैपिटल, और भी हैं हमारे पास, और है इन्वेंट्री, इक्विपमेंट, जनरल एक्सपेंस, और तो और आपके पास है ओके एलटीडी, एबी एलटीडी, ओके एलटीडी, एबी एलटीडी। ये सारे हमारे 9 पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ मैं इनकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। बैंक के हमारे पास क्लोजिंग आया था, वो आया था 5000 लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम उसको राइट हैंड साइड पे यानी डेबिट वाले साइड पे लिखेंगे 5000। और सेल्स की हमारे पास आई थी, सेल्स आपके पास थी बैलेंस 3800। उसी के साथ परचेजिंग आपके पास है 3900, कैपिटल आपका 9700, इन्वेंट्री आपकी 5000, बल्कि बैंक की वैल्यू मैंने इन्वेंट्री वाली लिख दी है, बैंक की वैल्यू इधर थी आपकी कुछ और। बैंक की वैल्यू है बैलेंस सी बाई डी 1200। इसी के साथ इक्विपमेंट की वैल्यू हम देख लेते हैं 3700। और इसी के साथ आपके पास है जनरल एक्सपेंस है आपके पास 500। ओके एलटीडी जो कि आपके क्रेडिटर थे, इनकी वैल्यू है 1400। और एबी एलटीडी की वैल्यू है 600।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड हमारी इक्वल आ चुकी है। सारे क्रेडिटर सेल्स वगैरह हमने सब चीज़ें डाल दी हैं। 1,14,900 पाउंड इनका दोनों साइड इक्वल आ गए डेबिट और क्रेडिट। अब इसको इस्तेमाल करते हुए हमें इसका बनाना है इनकम स्टेटमेंट, यानी नेट प्रॉफिट निकालना है, जो कि इनकम स्टेटमेंट आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर रेडी है। हम सिंपल इसमें चीज़ें डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे। सेल्स हमारे पास ट्रायल बैलेंस में 3800 गिवन है, तो मैं 3800 यहाँ पे सेल्स लिख लेता हूँ। सेल्स रिटर्न इसमें कोई गिवन नहीं थी तो आप मेंशन नहीं करिएगा। ये मैं पुराना स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मेरा पहले से लिखा हुआ है, तो मैंने इसको डिलीट नहीं किया, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे 0 डाल देता हूँ। लेकिन अगर आपके सवाल में गिवन नहीं है तो आप उसको मेंशन भी ना करिएगा सवाल में, तो वरना अगर आपको मेंशन करना ही है कि आपको दिखाना है कि आपको पूरा प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट का पूरा आपको फॉर्मेट पता है, तो आप उसको 0 लिख दीजिएगा जब आपके पास सेल्स रिटर्न नहीं होता। ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ इन्वेंट्री, तो ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ इन्वेंट्री में आपके पास इन्होंने बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री हमारे पास ओपनिंग कितनी दी हुई थी स्टॉक में, वो थी आपके पास स्टार्टिंग स्टॉक जो था, हम ऊपर जाएंगे उसके लिए, वो था हमारे पास 5000 था हमारे पास स्टॉक। और परचेजिंग अमाउंट आपके पास हम ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं 3900। रिटर्न आउटवर्ड्स आपके पास कुछ नहीं था इसमें रिटर्न आउटवर्ड। और क्लोजिंग बैलेंस हमारा इसमें सवाल में गिवन था एंड में, जो कि था बेसिकली 6200 पाउंड, 6200 पाउंड। और कैरेज इनवर्स वगैरह इसमें 0। तो इसका जो हमारा फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट आया वो आया 1100 पाउंड, जो कि हमारा सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करके आया है। अब इसमें से हम एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि मुझे सिर्फ यहाँ पे जनरल एक्सपेंस नज़र आ रहा है, तो मैं जनरल एक्सपेंस 500 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो जनरल एक्सपेंस 500, तो 500 जनरल एक्सपेंस निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट हमारा आया है वो इस महीने का 600 पाउंड आया है। इसी के चलते अब हम इसकी साथ साथ बैलेंस शीट बना लेते हैं, जिसमें हमें चाहिए होते हैं करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट्स। तो करंट एसेट सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से गिवन है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है बैंक नज़र आ रहा है, और हमारे पास डेप्टर्स में हमारे पास AB LTD, और उसी के साथ साथ हमारा जो स्टॉक यानी जो इन्वेंट्री होता है। तो मैं ये तीनों चीज़ें लिख लेता हूँ और इनकी वैल्यू एक साथ लिख लूँगा, डेप्टर्स, या फिर आप इसको AB LTD भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक ही आपका डेप्टर है फ़िलहाल इसमें, और उसी के साथ इन्वेंट्री। तो बैंक की वैल्यू आपके पास है 1200, AB LTD की वैल्यू आपके पास थी 600, और जो ये इन्वेंट्री है वो हम 31 जुलाई की निकाल रहे हैं। तो हमारे पास इन्वेंट्री जो यूज़ होगी वो इस महीने के एंड की होगी, जो कि है 6200। हम वो 5000 वाली इन्वेंट्री यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो 1 जुलाई तक की थी, लेकिन हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो 31 जुलाई की बना रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो बैलेंस शीट में यूज़ होगी वो ये वाली होगी, वो हमारी ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री थी, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री है। तो बैलेंस शीट में आपकी क्लोजिंग वाली यूज़ होती है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। और फिक्स्ड एसेट, हम फिक्स्ड एसेट चेक कर लेते हैं कौन से हैं हमारे पास। फिक्स्ड एसेट जो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट की वैल्यू है 3700, इक्विपमेंट 3700। तो इसी के साथ हमारा जो टोटल एसेट्स आया वो आया 11700। अब हम इस यहाँ पर राइट हैंड साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें लाइबिलिटीज़ पे सबसे पहले हमारे पास है क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारे पास थी OK LTD की 1400 पाउंड। और इनिशियल कैपिटल आपके पास जो था वो था इनिशियल कैपिटल 9700 पाउंड। और ड्राइंग इस सवाल में हमारा कुछ नहीं था, तो ड्राइंग को मैं सिंपल 0 लिख दूंगा, मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरा पुराना स्ट्रक्चर है जैसा कि मैंने बताया। और हमारा जो नेट प्रॉफिट जो हमारा इनकम स्टेटमेंट से आया था वो आया था 600, तो मैं यहाँ पे 600 लिख लेता हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं। 11,700 पाउंड वॉज द टोटल
आपका जो बिज़नेस ने जनरेट किया। तो ये इससे हम कह सकते हैं कि हमारा बिज़नेस और हमारा सवाल बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कहीं पे पैसों की कमी नहीं है या कहीं पे ज़्यादा नहीं है, आपके बिल्कुल हिसाब से बिज़नेस चल रहा है। तो इसी के साथ ये पूरा सवाल कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कहीं पर कुछ मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको ओवरव्यू सवाल का दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था 9.8A और ये इसके लेजर अकाउंट्स थे जो कि टोटल 9th बने थे। और ये मिस पोर्टर की हमारी ट्रायल बैलेंस है और ये मिस पोर्टर की बिज़नेस की इनकम स्टेटमेंट है जो कि नेट प्रॉफिट 600 आया। ये हमारे जनरल फार्मूला जो अभी तक हमने यूज़ किए हैं और ये हमारी बैलेंस शीट। तो होपफुली आपको सवाल समझ आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जो कि इस चैप्टर का आई गेस आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद हम जो है आगे बढ़ जाएंगे दूसरी बुक की तरफ जो कि वीकेंड नाम की एक बुक है, वो मैं आपको बता दूंगा और उसमें हम अपने आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे। फिर हम बाद में देखेंगे अगर ज़रूरत लगी कि चैप्टर्स के आगे 10 से कंटिन्यू करने चाहिए तो हम करेंगे। फ़िलहाल हम उसके बाद फ़िलहाल वीकेंड को कवर करेंगे जिसमें हमारे एक्यूरेट डेफरल्स वगैरह चीज़ें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।